गरीब कॉलेज स्टूडेंट आरती को अपने मदद करने वाले अमीर बिजनेसमैन अर्जुन से प्यार हो गया था, लेकिन अर्जुन की जिंदगी में पहले से ही उसकी परफेक्ट मैच और बचपन की मोहब्बत निशा मौजूद थी। इसलिए आरती ने अपने दिल की फीलिंग्स हमेशा छुपा कर रखी। लेकिन एक दिन अर्जुन का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर खो दिए और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब निशा भी उसे छोड़कर चली गई। आरती अपने प्यार को इस हाल में टूटते हुए नहीं देख पाई। जब अर्जुन अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था, तब आरती ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसे समझाया कि वो अकेला नहीं है। आरती की हिम्मत और 3 साल की सेवा ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे अर्जुन बिल्कुल ठीक हो गया। 3 साल तक दोनों हर वक्त साथ रहे और सबको लगने लगा कि अब दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जब दोस्तों ने मजाक में इस बात का जिक्र किया तो अर्जुन ने ठंडे अंदाज में कह दिया कि वो आरती को सिर्फ अपनी छोटी बहन मानता है। ये सुनकर आरती का दिल टूट गया। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन को उसकी रिकवरी की बधाई दी। तभी अचानक निशा वापस आ गई। वो भी अर्जुन के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगे। निशा एक्टिंग करते हुए वहाँ से चली गई। दोस्तों ने उसे गेम में चैलेंज दिया कि वो किसी अनजान आदमी का नंबर लेकर आए, लेकिन जब किसी ने निशा को परेशान किया तो अर्जुन गुस्से से पागल हो गया और उस आदमी से लड़ने लगा। आरती ने उसे रोकना चाहा क्योंकि वो अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन गुस्से में अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। आरती का सिर टेबल से टकरा गया। जब उसने संभल कर देखा तो अर्जुन निशा को गोद में उठाकर वहाँ से जा चुका था। आरती को याद आया कि कैसे वही अर्जुन कभी उससे रोते हुए कहता था कि उसे छोड़कर मत जाना, लेकिन अब अर्जुन को उसकी जरूरत नहीं थी। तभी अर्जुन की माँ का फोन आया और उन्होंने घुमाकर आरती को समझा दिया कि उसका और अर्जुन का स्टेटस कभी मैच नहीं करेगा। आरती सब समझ गई और उनसे वादा किया कि वो जल्दी ही अर्जुन की जिंदगी से चली जाएगी। उसके बाद आरती ने हॉस्पिटल जाकर अपने जख्म का इलाज करवाया और फॉरेन जाने के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए। लेकिन अर्जुन को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। वो अब भी आदत के मुताबिक आरती पर डिपेंड करता रहा। एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने आरती को दवा लेकर ऑफिस बुलाया। वहाँ पहुँचते ही आरती की मुलाकात निशा से हो गई। निशा सीधा अर्जुन के केबिन में गई और उसके लिए स्पाइसी खाना लेकर आई। आरती ने अर्जुन को याद दिलाया कि डॉक्टर ने उसे स्पाइसी खाना मना किया है, लेकिन निशा को खुश करने के लिए अर्जुन ने वो खाना खा लिया। अगले ही पल उसकी तबीयत खराब होने लगी। फिर भी उसने एक्टिंग की कि सब ठीक है। आरती चुपचाप दवा रखकर वहाँ से चली गई। अगले दिन अर्जुन ने आरती को एक ऑक्शन पार्टी में चलने को कहा और उसके लिए महंगा ड्रेस भी खरीदा। आरती मान गई, लेकिन कार में बैठते ही उसने देखा कि फ्रंट सीट पर निशा पहले से बैठी हुई है। पूरी जर्नी में निशा और अर्जुन रोमांस करते रहे और आरती चुपचाप सब सहती रही। ऑक्शन में अर्जुन निशा पर पैसे उड़ा रहा था। जो चीज निशा को पसंद आती अर्जुन तुरंत खरीद लेता। जब 3 गिफ्ट्स लेने के बाद अर्जुन ने आरती से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तब आरती की नजर एक खूबसूरत ब्लू सैफायर नेकलेस पर टिक गई। अर्जुन ने बिना सोचे उसे खरीद लिया, लेकिन निशा ने ड्रामा करते हुए कहा कि ये नेकलेस वफादार और अमर प्यार की निशानी है, जो आरती को देना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये सुनकर अर्जुन ने वही नेकलेस आरती को देने के बजाय निशा को पहना दिया। उस पल आरती समझ गई कि अर्जुन के दिल में उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन निशा इतने पर भी नहीं रुकी। ऑक्शन खत्म होने के बाद उसने आरती को धमकी दी कि वो अर्जुन से दूर रहे। फिर उसने जानबूझकर आरती का हाथ पकड़ा और खुद सीढ़ियों से गिरने का नाटक कर दिया। अर्जुन तुरंत भागकर निशा को संभालने लगा और बिना आरती की बात सुने उसे ही दोषी मान लिया। सजा देने के लिए अर्जुन ने आरती को वहीं अकेला छोड़ दिया और खुद निशा को लेकर चला गया। उस रात उसने फैसला कर लिया कि अब वो हमेशा के लिए चली जाएगी। अगले दिन अर्जुन का बर्थडे था। उसने फोन पर आरती से पूछा कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आरती ने सिर्फ इतना कहा, हाँ मुझे समझ आ गया कि मैंने गलत इंसान से प्यार किया। लेकिन अर्जुन उस बात का असली मतलब समझ नहीं पाया। वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाकर खुद वेन्यू के लिए निकल गया। इधर आरती ने चुपचाप अपना सामान पैक किया, एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ली और रास्ते में ही अर्जुन के सारे कॉन्टैक्ट्स हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए।